इसके नेतागण साथियों, this has always been a very important issue, especially our members of parliament from Kerala has always made a point to raise this particular issue inside and outside the parliament. At the outset, I would like to congratulate the Provident Fund Pensioners Association All India Coordination Committee for organizing such a dharna in Jantar Mantar, which would be an eye-opener for the government to understand the issues raised by the EPF pensioners. This is not a demand which rose up in one day. This demand has been pending in front of the government for many years. There are 80 lakh pensioners across the country, out of which, according to your application, your request, which says that around 23 lakhs of pensioners are still getting a pension which is less than 1,000 rupees. हमारा पेट्रोल का दाम कितना है? 100 रुपए, 100 के आसपास। और जितने भी हमारे एसेंशियल कमोडिटीज है उन सबका दाम अभी छत के ऊपर गया। फिर भी हमारे जो पेंशन है वो अभी भी टाइम के मुताबिक नहीं है, जमाने के मुताबिक नहीं है। इसलिए जो मांग है मिनिमम पेंशन 9,000 रुपीस के लिए, उस पे सारे पेंशनर्स के एसोसिएशंस, सारे विपक्ष के एमपीज, सब लोग एक साथ खड़ा है। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं यह विषय पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर हमारे बहुत ही वरिष्ठ लोगों इसमें है, हमें उठाएंगे, ये मुद्दा उठाएंगे। मेरा क्षेत्र कोचिन है और कोचिन में भी पेंशनर्स का ऑफिस, ईपीएफ का ऑफिस है और टीके रमेशन जी और आईएनटीयूसी का लीडर है। ये कोऑर्डिनेशन कमेटी के सारे नेतागण काफी बार हमने धरना प्रदर्शन उस ऑफिस के सामने किया है। मैंने बोला बहुत सारे लोग, हमारा वरिष्ठ एमपी कोल्लम से है प्रेमचंद्रन जी, वो काफी बार इस विषय को पार्लियामेंट के अंदर उठाया है और हम सारे इकट्ठा होकर उसको एसोसिएट भी किया है। और जमाने के वक्त बदलने से ये जो आउटडेटेड पेंशन स्कीम है वो बदलना है और उसी मुद्दे पे हम सोच रहे हैं कि काफी लोग ये आंदोलन प्रदर्शन में जो पिछले बार शामिल हुए थे वो हमारे साथ नहीं है। काफी लोग गुजर गया है इसके, इस टाइम में काफी लोग हमारे साथ नहीं है इस प्रदर्शन में। हम जो मांग है वो पूरे देश भर में एक ऐसा मांग है, काफी टाइम आप कितने भी कंपनीज में आपने बिताया है, आपने आपका जो युवा समय, आपको जीवित का एक बहुत बड़ा कीमती समय उस ऑर्गेनाइजेशन को, इस देश को आपने आपके काम पे निभाया। परंतु हमारे जो मांग है, जो सबसे बेसिक मांग है, कैसे सोच सकता है कि 1,000 रुपए के नीचे एक आदमी कैसे उनका जिंदगी गुजारेंगे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। एंड द डिमांड टू एनहांस द पेंशन अप टू 9,000 रुपीज and consider full service for calculating the pension instead of the present system. DA स्टेट और सेंट्रल पेंशनर्स के हिसाब से DA अलॉट करना और मेडिकल सपोर्ट जो बहुत ही कॉस्टली है आजकल, बहुत ही महंगा है, वो उसको हमें असिस्टेंस मिल जाए। और पीरियोडिक रिविजन सभी टाइम पे, टाइम के हिसाब से पीरियोडिक रिविजन करना है। ये जो 95 का पेंशन स्कीम है वो 2014 के बाद जो 15,000 के ऊपर जो मुद्दा हमने उठाया है वो भी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, बहुत वरिष्ठ नेतागण, ट्रेड यूनियन के सारे लोग मंच पर बैठा है, उन सबको बोलने का मौका चाहिए। आई वुड जस्ट अश्योर यू वन थिंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, दिस इज अ वेरी वाइब्रेंट इशू विच हैज टू बी टेकन अप। There are more than 80 lakh of people who are beneficiaries of this particular pension, and we ensure that your voice would be heard in the parliament. We have raised this issue to the concerned minister many times during the question and answer session as petitions given by your organizations.
We have represented them to the Honorable Minister. We have been given a lot of promises by the government and the particular ministers, but unfortunately, till date, that has not been fulfilled. This is not a political agitation. This is not a religious agitation. Apart from the political and religious aspects, all the trade unions, all the political ideologies have been on a single platform for one single demand to enhance the pensioners. And I would like to urge upon the government of India to take this issue very seriously, and I would like to extend my solidarity to the protest which is happening in Jantar Mantar. Thank you.